नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक ख़ुसूसी सेहत ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सैयद अनवर जेफरोटी और मेरे साथ हैं मोहम्मद आरिफ तैयबी साहब। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहलान वतन आप सबको मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 11वीं सहरी करने जा रहे हैं। रमज़ान रंग के नाम से खूबसूरत तशरीहात सजी हुई है और रोज़ की तरह जो है आज भी हमने एक मौजू का इंतखाब किया, लेकिन आपने खूबसूरत जो तिलावत समात की वो कारी मोहम्मद हसन रज़ा सियालवी साहब की आवाज़ में समात की। और आज का हमारा मौजू नाज़रीन का बहुत ज़रूरत वक्त है कि मुनाफ़िक़त और हमारा माशरा। हम किसी भी इंसान से मिलते हैं तो किसी गमी में मिलें तो उसको हम ये बावर करवाते हैं कि हम सबसे ज़्यादा गमगुसार हैं, उसके गम में उसके बराबर के शरीक हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी खुशी में शामिल हो जाएं तो दिखावे के लिए इस कदर खुश होते हैं कि वो ये समझता है कि ये मेरा अपना है, ये मेरा करीबी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जैसे ही उस महफ़िल से लौट कर आते हैं तो हम अपने अमलन जो हैं उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं। तो मुनाफ़िक़त जो है वो क्या होती है कि किसी के सामने उसकी तारीफ़ करना और बाद में जाके उसकी बुराई करने के आपके दो रुख जो आपकी है उस हवाले से बात करते हैं। अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार किया है, वो जिस गिरोह पे किया है वो मुनाफ़िकीन का गिरोह है, और इनके लिए अज़ाब अलीम के अल्लाह ताला ने वईद भी सुनाई है। और मुनाफिक के बारे में ये कहा गया कि वो निचले दर्जे में होगा जहन्नुम के। अल्लाह अकबर। और सरकार ने जो है ना इनकी निशानियां भी इरशाद फरमाई हैं और सबसे ज़्यादा वईद भी इनके बारे में सुनाई गई। और आज का माशरा जिसमें हम देखते हैं हर शख्स ही इस बीमारी में मुब्तला है, ये एक बीमारी है, इससे मुब्तला है। तफसीली इंशाअल्लाह बात करेंगे इस पर कि कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का पाक फरमान हमें क्या रहनुमाई करता है। और ये शहर लाहौर है, सूफिया का ख़ित्ता है, सूफिया इकराम की जो तालीमात हैं वो क्या रहनुमाई करती हैं, हम इंशाअल्लाह ताला तफसीली बात करेंगे। गोशा नात भी सजा हुआ है। अनवर ज़ेब साहब, कौन कौन से सनाखा आपके साथ हैं और कौन मेहमान आज जलवा हैं, तारुफ़ करवाइएगा। जी बिल्कुल आरिफ तैयबी साहब। नाज़रीन किराम, हमारे साथ पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब हैं, हुज़ूर आपको खुशामदीद कहते हैं महफ़िल में। उनके साथ में उल्फत रसूल साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रहमान फाउंडेशन और चेयरमैन है बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, हुज़ूर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ हुमा हमायूं इमरान साहब हैं, नात ख्वाह हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मुंतहा फैसल अब्बासी एक नन्ही सी सना ख्वाह हमारे साथ महफिल में शामिल है, बेटा आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और आज का मौजू बहुत अहमियत का हामिल है, मुनाफ़िक़त का हमारा माशरा। फिर साहब क्या कहते हैं कि मुनाफ़िक़त के हवाले से कुरान क्या रहनुमाई करता है, सरकार के तालीमात में क्या हमें हुक्म मिलता है, किस तरह हम इस माशरे में रहते हुए मुनाफ़िक़त से बच सकते हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुनाफ़िक़त और मुनाफ़िक़ की अगर बुनियादी तारीफ़ करें तो मुनाफ़िक़ वो होता है जो आसानी वाली चीज़ ले ले, ठीक है, और मुश्किल वाली चीज़ छोड़ दे। सही। और इस्लाम ने ऐसे लोगों को ये समझाने के लिए हमें बताया कि वो लोग जब इस्लाम में कोई आसानी आती है तो वो आगे आगे होते हैं, वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जब उनको उनकी इस्लाम को ज़रूरत पड़ती है, जैसे जहाद है, जैसे माली कुर्बानी है, औलाद की कुर्बानी है, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में बड़ी वाज़ेह हदीस बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुनाफ़िक़ जो होता है उसकी 4 अलामात होती हैं। जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा, जब उसके पास कोई अमानत रखी जाएगी तो वो उसके अंदर ख़यानत करेगा, जब किसी से बात करेगा यानी कि कोई बहस होगी तो दलील देने की बजाय वो फ़ौरन गाली देगा। तो सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह पाक ने हम पर बड़ा करम फरमाया। अब्दुल्ला बिन अबी वो मुनाफ़िक़ आदमी था जिसने मदीने में बहुत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया, बार बार साजिशें की। उसका बेटा मुसलमान था, ठीक है। तो जब ग़ज़वा तबूक के बाद अब्दुल्ला बिन अबी जो है वो इस दुनिया से गया है, तो उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे वालिद का जनाज़ा पढ़ाएं। एक रवायत में ये आता है जो बुखारी शरीफ की है कि अल्लाह के नबी ने जनाज़ा पढ़ाया, और एक इख्तलाफ भी है कि जनाज़ा नहीं पढ़ाया। लेकिन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को गुजारिश की कि आप ये जनाज़ा ना पढ़ाएं,
لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، بے شک وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں ہر انسان کے لیے۔ بے شک تو یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری زندگی کھٹکتی رہی کہ کاش میں اللہ کے نبی کے سامنے اتنی جرت نہ کرتا، یہ بات نہ کرتا۔ صحیح۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی ہی پیاری حدیث ہے جو آپ نے اپنے انٹرویو میں پیش کی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی آتی ہے، بغیر دیگر باقی بھی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنم کے طے ہیں، جو خانے ہیں، جو سطح ہیں، جو ڈسپنل ہے، وہ 7 طرح کے ہیں۔ تو جو منافق ہوگا وہ سب سے نچلی سطح پر ہوگا، اور منافق کے بارے میں مختلف جو بنیادی 2 قسمیں ہیں ٹھیک ہے۔ اور 6 قسمیں آگے بھی ہیں۔ 2 قسمیں بنیادی یہ ہیں کہ ایک ہوتا ہے اعتقادی، ایک عملی۔ اعتقادی یہ کہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ہی ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا ہے عملی کہ جب اس کو عمل کی ضرورت پڑتی ہے ہوگا مسلمان، لیکن جب عمل کرنے کی بات، جو میں نے شروع میں بات کی تھی صحیح ہے۔ کہ جب عمل کی بات آتی ہے تو اس وقت وہ کام چور ہو جاتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، بد عہدی کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اوپر اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہوا۔ حسن بصری نے بھی فرمایا کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے ہمیشہ وہ دوگلا پن دکھاتا ہے، 2 نمبری دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ ہمیشہ اندر سے بندہ ہوتا ہے۔ دشمن سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ منافق ہے، کیونکہ دشمن تو کلیئر دشمن ہوتا ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میرے پاس آئے گا، وار کرے گا تو میں اس سے بچ جاؤں گا۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ آپ کے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان دے جاتا ہے۔ یہیں سے انشاءاللہ سلسلہ جوڑیں گے، ایک بریک لیتے ہیں، واپس انشاءاللہ آ کے مزید جو 6 قسموں کی آپ نے بات کی اس پر تفصیلی انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ یا وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا،